नमस्कार। प्रवास अखिल न्यूज नेटवर्क के खास कार्यक्रम जनगण मन में आप सभी का स्वागत है। हाल ही में शरद पवार के नेतृत्व वाली राष्ट्रवादी कांग्रेस पार्टी के नेता जितेंद्र आह्वाड और अभिनेता से नेता बने कमल हासन द्वारा सनातन धर्म के विरोध में दिए गए बयानों ने एक बार फिर भारतीय राजनीति में विचारधारात्मक संघर्ष को उजागर कर दिया है। इन बयानों पर तीखी प्रतिक्रियाएं आई हैं, न सिर्फ राजनीतिक दलों से बल्कि समाज के विभिन्न वर्गों से भी। ऐसे में सवाल उठता है कि कुछ नेता बार बार सनातन धर्म को ही निशाना क्यों बना रहे हैं? क्या यह तात्कालिक राजनीतिक लाभ का माध्यम बनता जा रहा है? देखा जाए तो सनातन धर्म कोई संकीर्ण धार्मिक व्यवस्था नहीं बल्कि एक व्यापक और लचीला जीवन दर्शन है जो सहिष्णुता और विविधता को महत्व देता है। सनातन धर्म केवल पूजा पद्धतियों तक सीमित नहीं है बल्कि यह जीवन के प्रत्येक क्षेत्र, दर्शन, विज्ञान, कला, सामाजिक आचरण में मार्गदर्शन देता है। यही कारण है कि इसे सनातन यानी शाश्वत कहा गया। कमल हासन और जितेंद्र आह्वाड जैसे नेताओं के सनातन विरोधी बयान सिर्फ सुर्खियां हासिल करने का नहीं बल्कि तुष्टीकरण की राजनीति का परिचायक भी हैं। यहाँ गौर करने योग्य बात यह है कि इन बयानों का समय और संदर्भ भी विशेष है। दरअसल हाल ही में मालेगांव विस्फोट मामले में अदालत द्वारा यह टिप्पणी कि कोई हिंदू आतंकवादी नहीं हो सकता कुछ राजनीतिक वर्गों को चुभ गई है। देखा जाए तो भगवा आतंकवाद जैसे शब्दों को गढ़कर कुछ दलों ने एक वैकल्पिक नैरेटिव तैयार करने की कोशिश की थी ताकि इस्लामी आतंकवाद के मुकाबले एक हिंदू चरमपंथ की परिकल्पना पेश की जा सके। जब न्यायपालिका ऐसे मामलों में आरोपी व्यक्तियों को संदेह का लाभ देकर मुक्त करती है या टिप्पणी करती है कि धार्मिक पहचान को आतंकवाद से जोड़ना उचित नहीं, तो वह नैरेटिव ढहता नजर आता है और कुछ नेता बौखलाहट में पूरे सनातन धर्म पर ही हमला करने लगते हैं। यहाँ एक मूलभूत प्रश्न उठता है, क्या सनातन धर्म की आलोचना का अर्थ स्वयं धर्म के विरोध से है? यदि आलोचना धर्म में व्याप्त सामाजिक कुरीतियों के प्रति है तो वह वैचारिक बहस का हिस्सा हो सकती है, लेकिन यदि आलोचना द्वेषपूर्ण भाषा, सामूहिक निंदा और सांस्कृतिक अपमान का रूप ले ले तो वह सामाजिक समरसता के लिए खतरा बन जाती है। देखा जाए तो वास्तव में आज जरूरत है धर्म के भीतर सुधार की, स्वस्थ बहस की, ना कि उसे राजनीतिक लाभ के लिए निशाना बनाने की। कमल हासन और जितेंद्र आह्वाड जैसे नेताओं को समझना होगा कि भारतीय लोकतंत्र की खूबसूरती इसकी विविधता में है और सनातन धर्म इस विविधता की नींव है। जब कोई नेता इसकी आलोचना करता है तो वह न केवल बहुसंख्यक समाज की आस्था को आहत करता है बल्कि समाज में ध्रुवीकरण को भी बढ़ावा देता है। राजनीति में वैचारिक भिन्नता हो सकती है, होनी भी चाहिए, लेकिन किसी धर्म को कलंकित करके राजनीति करना, वह भी लोकतांत्रिक भारत में ना तो नैतिक रूप से उचित है और ना ही दीर्घकालिक रणनीति के रूप में सफल होगा। जहां तक कमल हासन और जितेंद्र आह्वाड के बयानों की बात है तो आपको बता दें कि मक्कल निधि मय्यम पार्टी के प्रमुख और अभिनेता कमल हासन ने कहा है कि शिक्षा ही एकमात्र ऐसा हथियार है जो निरंकुशता और सनातन धर्म की बेड़ियों को तोड़ सकती है। कुछ दिन पहले ही राज्यसभा के सदस्य के रूप में शपथ ग्रहण करने वाले कमल हासन ने प्रसिद्ध तमिल अभिनेता सूर्या के अगारम फाउंडेशन द्वारा आयोजित कार्यक्रम को संबोधित करते हुए छात्रों से कहा, किसी और चीज पर हाथ मत रखना क्योंकि तुम जीत नहीं सकते, क्योंकि बहुसंख्यक तुम्हें मार देंगे, बहुसंख्यक मूर्ख तुम्हें हरा देंगे और समझदारी यानी ज्ञान हार जाएगी। वहीं जितेंद्र आह्वाड ने कहा है कि सनातन ने भारत को बर्बाद कर दिया है। दूसरी ओर विश्व हिंदू परिषद ने इन दोनों नेताओं की सनातन पर विवादास्पद टिप्पणी को लेकर उनकी आलोचना करते हुए उन पर हिंदू समाज को बदनाम करने के एजेंडे पर काम करने का आरोप लगाया है। विश्व हिंदू परिषद के राष्ट्रीय महासचिव सुरेंद्र जैन ने कहा है कि जो लोग सनातन के बारे में ऐसी बातें कहते हैं वे या तो शरारती हैं या मासूम हैं। उन्होंने कहा कि कमल हासन मासूम नहीं हो सकते, वह जानबूझकर हिंदू समाज को बदनाम करने के एजेंडे के तहत काम कर रहे हैं। उन्होंने कहा कि कमल हासन और जितेंद्र आह्वाड दोनों एक ही मानसिकता के हैं। सुरेंद्र जैन ने कहा, आप में सनातन के बारे में इतना कहने का साहस है क्योंकि सनातन दयालु है और हर तरह के विरोध और असहमति की अनुमति देता है, लेकिन किसी भी सभ्य समाज में अपमानजनक भाषा स्वीकार्य नहीं है। आइए देखते हैं सुरेंद्र जैन ने और क्या बड़ी बातें कही हैं। मालेगांव बम ब्लास्ट के निर्णय के पश्चात पूरी दुनिया यह मानने लगी थी कि भगवा आतंकवाद और हिंदू आतंकवाद, इन शब्दों की जो रचना की गई, इसके पीछे जो षड्यंत्र था, अब उसका पर्दाफाश हो गया है। अब कोई इन बेहूदे शब्दों को प्रयोग करने का साहस नहीं कर सकेगा। लेकिन साफ लगता है लोग अपने वेस्टेड इंटरेस्ट के कारण से सत्य से मुंह मोड़कर कुछ भी बकवास करते रहते हैं। सनातन शिक्षा की हिमायत करता है,
नेति नेति का जाप करके संपूर्ण विश्व को बताता है ज्ञान की कोई सीमा नहीं है, ज्ञान का कोई अंत नहीं है। उनको कहोगे कि शिक्षा जो है वो सनातन के बेड़ियों को तोड़ेगा, उनके बंधनों को तोड़ेगा? सनातन शिक्षा की प्रेरणा देता है, कोई अंतिम सत्य नहीं मानता, और यह मानता है कि सत्य की निरंतर खोज का नाम ही धर्म है। तुम्हें अपने अज्ञान को दूर करना चाहिए। चंद स्वार्थों के लिए तुम देश की उज्जवल परंपरा को बदनाम कर रहे हो। यदि केवल दक्षिण का सोचकर कर रहे हो, क्योंकि अब तुम राजनीति में भी आ गए हो, तो ध्यान कर लेना, सनातन और हिंदू इन दोनों का जीवंत स्वरूप कहीं किसी को देखना है तो दक्षिण भारत में जाना ही पड़ेगा। वहां के मंदिरों के अंदर, वहां के आश्रमों के अंदर, वहां के मठों के अंदर हिंदू धर्म का जीवंत स्वरूप देखने को मिलता है। तुम जैसे षड्यंत्रकारी राजनेता इस स्वरूप को ना धूमिल कर सकते, ना समाप्त कर सकते। बहुत लोग आए और चले गए, सनातन अमर था, अमर है, अमर रहेगा, कोई मिटा नहीं सकता। अगर आप भी लेना चाहते हैं देश दुनिया की तमाम जानकारी तो आज ही सब्सक्राइब करें हमारे चैनल को। साथ ही नीचे दिए बेल आइकन को जरूर दबाएं ताकि हर अपडेट आप तक पहुंच सके।